नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर से बिहार इलेक्शन पे बात करने वाला हूँ, बिहार चुनाव पे। तो आज मैं ये बात करने वाला हूँ इस बार इलेक्शन में किसकी जीत होगी, किसको वोट मिलेगा और कैसे मिलेगा और कैसे बूथ मैनेजमेंट किसका बेहतर होगा, कौन सबसे ज़्यादा वोट गिरवा सकता है। तो आप तो एक बात ये जानते होंगे कि बूथ मैनेजमेंट के मामले में बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। सबसे बढ़िया बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट होता है। उसके हर कार्यकर्ता हर घर से अपने मतदाताओं को निकलवा के वोट दिलवाते हैं, ठीक है। और सब पार्टी उनसे काफ़ी पीछे है और सब पार्टी की बूथ मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। तो ये आप मान के चले इस बार एनडीए की जीत पक्की है, 100% जीत होगी एनडीए की, ये मेरा मानना है। इसलिए एनडीए की 100% जीत होगी क्योंकि एनडीए के साथ हर समाज के लोग, हर तबके के लोग खड़े हैं एनडीए के पीछे। मान लीजिए चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, कुछ मान लीजिए गलती भी किए हैं, जैसे कि एक गलती उनका था ये 2015 में बीजेपी के वो छोड़ करके आरजेडी के साथ सरकार बना लेना और फिर आरजेडी को छोड़ के बीजेपी के साथ सरकार बनाना। ये गलती उन्होंने थोड़ी मोड़ी कुछ की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि नीतीश कुमार खराब चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि नीतीश कुमार ने काफ़ी अच्छा काम किया है। आप पटना आएंगे तो देखेंगे सारी रोडें काफ़ी अच्छी बनी हुई हैं, काफ़ी ज़्यादा पुल बन चुके हैं। पहले पटना में इतने जाम लगते थे, लेकिन अब जाम की समस्या से बहुत हद तक निजात मिल चुकी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह निजात मिल चुकी है, ऐसा नहीं है। तो बहुत हद तक मान लीजिए 150% जाम से लोगों को निजात मिल चुकी है। अब आप सचिवालय गोलंबर के पास जाएंगे, वहाँ से पुल पे आप चढ़ेंगे, अब सीधे आप कंकड़बाग निकल जाएंगे। अब इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। पहले तो आप जाम में फंसे रहते थे, कंकड़बाग जाने के लिए 1-1 घंटा समय लगता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब आप 10 से 15 मिनट में आप निकल जाएंगे। निशाबाद से अगर आपको कंकड़बाग जाना तो हार्डली 10 मिनट। तो काम हुई है, गरीबों में भी काम हुई है। आप देख लीजिए, लोग कहते हैं कि गरीबों में काम नहीं हुई है, लेकिन अब देखिए आपको अप्रैल से अभी तक गरीबों में राशन फ्री दी जा रही है कि नहीं। प्रधानमंत्री के द्वारा हर गरीब को 1-1 हज़ार रुपया दिया गया। पहले की ऐसी कौन सी सरकार थी जो 1-1 हज़ार रुपया गरीब को दी थी। आखिर जनधन अकाउंट खुलवाया क्यों गया था? इसी के लिए खुलवाया गया था कि बीच में जो पैसा गायब हो जाता था, जो लोग खा जाते थे बिचौलिए, अब लोग वो नहीं खा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो काम हुआ है, अब वोट भी जाएगी एनडीए को, जो काम करेगा उसी को वोट जाएगा, इतना तो तय बात है। और मेरा प्रेडिक्शन है एनडीए की सीट आएगी लगभग 155। मैंने लोकसभा चुनाव में प्रेडिक्शन किया था 300 से लेके 310 तक एनडीए इट मीन्स बीजेपी का सिर्फ, तो 303 सीट बीजेपी को आई लोकसभा चुनाव में 2019 में। इस बार मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ 150 to 155 सीट्स, इतने 100% श्योर आ जाएंगे। आप देखिएगा ये चीज़। तो आप लोग भी जिस दिन मतदान हो तो घर से निकले, जाके वोट करें, मतदान करें। मैं भी जाऊंगा वोट करने, मैं भी मतदान करूंगा। ये ना सोचे कि कोरोना है तो मैं वोट ना देने जाऊं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कोई ऐसी वैसी सरकार आ जाएगी, तो फिर बाद में आप लोग को परेशानी होगी, दिक्कत होगी। इससे अच्छा कि आप वोट करें और सही सरकार चुनें, सही लोग को वोट दें, सही उम्मीदवार को वोट दें और उन्हें जिताएं और सरकार बनाएं। तो कोरोना में भी वोट देने जरूर जाए, क्योंकि वोट दीजिएगा तभी तो सरकार बनेगी। अगर आप वोट ना देने जाएंगे तो फिर सरकार बनेगी कैसे? अगर आप लोग ये मुगालते में रहेंगे कि हम नहीं जाएंगे, वो लोग दूसरे लोग जाके वोट देंगे, तो ऐसा हर कोई सोचेगा तो कोई जाएगा ही नहीं वोट देने। इसलिए वोट देने के लिए जाइए। ये मत सोचिए कि मैं नहीं दूंगा तो और लोग तो दे रहे हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। साल में तो एक दिन तो जाना रहता है, 5 साल में एक दिन जाना रहता है, बस एक दिन। तो एक दिन आप लोग घूमने फिरने में समय ना निकालें, जाएं घर से बाहर, जाके वोट दें और एनडीए की सरकार को जिताएं। धन्यवाद।